नाज़रीन, मैं हूं अरसलान को। अगर आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्लेफील्ड, बहुत मज़े के मैचेस T20 वर्ल्ड कप में और हमारी भी ये स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला प्लेफील्ड के तहत जारी है। 2 सुपर ओवर देखे दुनिया ने वर्ल्ड कप में, पहली बार 2 सुपर ओवर एक साथ देख रही थी दुनिया। इतने बड़े मैच के इतने ज़बरदस्त सुपर ओवर, बड़ा मज़ा आया। और अफगानिस्तान को तो पहली बार ही लाइफ में इतने बड़े 2 सुपर ओवर मिले हैं। साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का मैच बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहा। कुछ गलतियां हुई कल के मैच में। मुझे लगता है कि स्पिनर की जगह अगर पेसर डाला जाता तो बेहतर होता। नबी की बजाय गुरबाज जिसने 84 किए थे उसको ओपनर भेजा जाता तो शायद अफगानिस्तान की सिचुएशन चेंज होती। लेकिन बहरहाल ये तो होना ही था और ये हुआ है, तभी वो इतने इंटरेस्टिंग मैच हुआ है। इसके बाद वेस्ट इंडीज़ इंग्लैंड, कमाल के मैचेस हो रहे हैं। आप देखें, उम्मीद नहीं थी किसी को कि इंग्लैंड जैसी तगड़ी टीम को वेस्ट इंडीज़ बहुत अच्छा खेल के हरा देगी। बहुत ज़बरदस्त हुआ। और उसके बाद अब पाकिस्तान और इंडिया का मैच है। पाकिस्तान के सिलेक्शन में ओवरऑल जो बात हो रही है वो शाहीन शाह अफरीदी को लेकर हो रही है, लेकिन बड़े मैच में इतना बड़ा रिस्क लेना मुझे नहीं लगता कि लिया जा सकता। लेकिन हम इस पर बहरहाल बहुत सारी चीज़ों पर बात करेंगे। अफगानिस्तान का फ्यूचर क्या होगा वर्ल्ड कप में? 2 मैच यके बाद दीगरे अफगानिस्तान हारी है और न्यूजीलैंड से भी हार गई, साउथ अफ्रीका से भी हार गई। अब लगता तो यूं ही है कि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड उस पूल से आगे चले जाएंगे। अब वेस्ट इंडीज़ के लिए रास्ता हमवार है और इंग्लैंड को देखेंगे कि इंग्लैंड अपना आसानी से मैच जीती है या इंग्लैंड और मुश्किल में पड़ जाती है किसी और टीम के साथ, तो ये भी देखेंगे। हमारे पूल में पाकिस्तान ने 2 मैचेस जीते हैं, नीदरलैंड ने 1 मैच जीता है और 1 मैच जीता है इंडिया ने। और यूएसए सबसे नीचे है। ये वही यूएसए है जिसने लास्ट वर्ल्ड कप T20 के वर्ल्ड कप में सबको सरप्राइज़ किया था पाकिस्तान को हराकर। और पहला मैच इंडिया के खिलाफ इतना तगड़ा खेला था कि सब लोग सरप्राइज हो गए थे। ऑक्शन भी मुकम्मल हो गया PSL का, उस पर भी बात करेंगे। बड़ा ज़बरदस्त ऑक्शन हुआ, बहुत बड़े बड़े नाम, एडम ज़ैम्पा समेत सारे नाम आ गए। एहसानुल्लाह पर मैं बहुत ज़रूरी बात करूँगा। एहसानुल्लाह को मौका मिला है, एक बार फिर समझे उन्हें नई क्रिकेटिंग लाइफ मिली है और एहसानुल्लाह को अब अपने आप को प्रूव करना है। बहुत सारे गैर ज़रूरी मामलात से निकलना है, उन्हें बचगाना काम से निकलना है और एक मैच्योर क्रिकेट की तरफ आना है। तो इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। मुदस्सिर चौधरी साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, वसी शाह साहब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और दोनों हज़रात हमारा रेगुलर हिस्सा भी हैं, पैनल भी हैं। साथ ही साथ फ़हद लियाकत, वो भी हमारा रेगुलर हिस्सा है, हमारा पैनल है। फ़हद लियाकत साबिक क्रिकेटर भी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं। भाई बहुत ज़बरदस्त मैचेस, 2 सुपर ओवर। मुदस्सिर चौधरी साहब, हमने 2 सुपर ओवर देखे, बड़े खुश हुए हम तो देख के। आप जिसे एक बिस्किट का नाम दे रहे थे वो सुपर ओवर थे सर। ये बात ठीक है। वाकई कल क्रिकेट जो है दोबारा से, मैं कहता हूँ ज़िंदगी मिलती है जब आपको नए लोगों को आप इंगेज करते हैं और पुरानों को जो दूर हो रहे होते हैं उनको वापस ला के स्क्रीन पे बैठाते हैं। तो कल का मैच कुछ ऐसा ही था कि जो क्रिकेट, बहुत ज़्यादा क्रिकेट देखने के बाद, क्योंकि बहुत सी लीग्स हो रही हैं, मैचेस हो रहे हैं, हर तरफ आपको टीवी स्क्रीन पे लाइव मैच नज़र आ रहे होते हैं, तो आप कभी कभी बोर हो जाते हैं। तो कल के मैच ने आपको स्क्रीन पे वापस लाया, आपको दिखाया कि क्रिकेट है क्या, सब्र क्या चीज़ है। आपने, जब आप पे प्रेशर है तब आपने कैसा खेलना है, जब आपको छिक्के लग रहे हैं तो आपने बॉल कैसा फेंकना है, जब आपको फी बॉल छक्का ही चाहिए तो आपने कैसे खेलना है और किस तरह से ड्रा के रखना है। और छोटा प्लेयर, बड़ा प्लेयर, कल तो मतलब सिर्फ क्रिकेट नज़र आ रही थी। कल साउथ अफ्रीका को, जो कि हम बड़ी टीम मानते हैं अफ़गानिस्तान से, कल के मैच ने ये साबित किया कि गेम से बड़ा कोई नहीं होता। सही बात। और जब आप किसी प्लेयर पे या किसी गेम का जब जिस दिन हो, उस दिन बड़े बड़े नाम भी जो हैं वो ज़मीन बोस हो जाते हैं। और कल अफ्रीका के साथ ये होते होते रह गया। बहरहाल बड़े सब्र से शमसी जो बॉलिंग उनने की, उनके स्पिनर ने, लग तो यही रहा था कि जिस अंदाज में उन्होंने वाइड फेंका और तीसरा छक्का भी उन्हें खाना था, लेकिन बचत होगी, बॉल थोड़ी सी आगे फेंकी और बचत होगी। हाँ, तो वो गैप में चली जाती है। वो भी सब इस पे मेरा आपसे एक व्यू है। पहले ज़रा इस पर मैं चाहूँगा, इस पर ज़रा डिटेल और भी बात करें, लेकिन एक जवाब आप पहले। ये रिस्क नहीं था कि केशव महाराज से आप लास्ट ओवर करा रहे हैं और ठीक है स्कोर आपका बहुत ज़्यादा था, बहुत अच्छा पार स्कोर था, जीत सकते, लेकिन आप देखिए ना, अगर गुरबाज ओपनर आ जाता, वही 19 रन पहले की 3 गेंदों पर हो जाते, आखिरी 3 गेंदें स्पेयर होती, उस पर एक आधा छक्का लगता, मामला उलट हो सकता था।
थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन कर गया साउथ अफ्रीका, या बहुत कॉन्फिडेंस हो गया था उन्हें केशव महाराज पे? देखिए, एक तरफ जब आप देखें ना, उस तरफ बॉलिंग जब बैटिंग कर रहा था अफ्रीका, तो राशिद खान ने आके एक टर्निंग पॉइंट दिया, एक ओवर में 2 विकेटें आई थिंक उन्होंने ली, और मैच की सूरत हाल चेंज हुई। उसके बाद जो अफ्रीका नज़र आ रहा था कि 200 प्लस जाएगा, वो रुक गया एक जगह पे आके। एक तो वो फैक्टर था कि स्पिनर जो हैं वो कर सकते हैं, मैच चेंज कर सकते हैं, मैच विनिंग हो सकते हैं। दूसरा, फिर आप सुपर ओवर में देखें ना अफगानिस्तान के साथ, अब सारे सवालिया निशान उठा रहे हैं कि राशिद खान ने खुद ओवर क्यों नहीं किया, जिसमें 24 रन का टारगेट जो है वो बन रहा था, तो वो क्यों नहीं वो करते, तो शायद ये 15-16 रहता। और जिस तरह गुरबाज खेल रहे थे तो मैच टारगेट तो आसान था उनके लिए, 3 बड़ी बाउंड्री चाहिए थी। तो उसको देखते हुए मेरे ख्याल में ये फैसला, जब पाकिस्तान इस खित्ते में जब वर्ल्ड कप आ रहा था इंडिया में, श्रीलंका में, तो उसी वक्त टीम, आपको पता, जो अनाउंस हुई तकरीबन तमाम टीमों ने, जिसके पास एक स्पिनर था उसने 2 रखे, जिसके पास 2 थे उसने 3 रखा। तो आप टीम कम्बिनेशन तमाम आप देखें तो रिलाय जो है अभी तक, फास्ट बॉलर तो आपको नजर भी नहीं अभी तक आया, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग किस्म की बॉलिंग भी फास्ट बॉलर की तरफ से नजर आई है। बहुत स्पिनर्स के पिचेस हैं। आप रबादा जैसे बॉलर और दूसरे बॉलर जो है, निकी जैसे बॉलर, वो तंग हो रहे हैं। लेकिन सलमान मिर्जा ने इन्हीं पिचेस पे बड़ी कमाल बॉलिंग की थी। वो जब आगे जाएंगे तो पता चलेगा। अब आते हैं सर इस पे, ये जो फात साहब मैच देखा आपने 2 सुपर ओवर वाला, पहले उस पर बात करेंगे। बहुत मजे का मैच, बहुत ज्यादा डिस्कशन उस सुपर ओवर को लेकर। पहला सुपर ओवर बराबर हो गया, दूसरे सुपर ओवर में फिर साउथ अफ्रीका ने हरा दिया। चले, एक चीज बेहतर लग रही है मुझे कि अफगानिस्तान हार गई, बहुत टफ टीम थी, आगे आती तो बहुत मुश्किल डालती। थैंक यू इस्लाम भाई फॉर हैविंग मी अगेन। देखिए इस्लाम भाई, बात पता क्या होती है, देखिए वो कहते हैं अमलों का दारोमदार नियतों पर होता है, ठीक है। अल्लाह ताला इज्जत उन लोगों को देता है जिनके अंदर कोई वफादारी का खून होता है। नमक हरामों को इज्जत नहीं मिलती है कभी भी, वो चाहे 1 सुपर ओवर खेल लें या 2 सुपर ओवर खेल लें। गुस्से में नहीं हूँ, मतलब देखिए ना, मैं लॉजिकल बात करता हूँ। लेकिन मैं इस बात से एग्री हूँ, ठीक है, इस पे तो हम सब एग्री हैं, पर आप मैच देखें, हमें मैच पे बात करनी है, मैच पे भी आ रहा हूँ, मैं मैच पे भी आ रहा हूँ। हम लोग ना सिर्फ पिच क्रिकेटिंग बात करते हैं, हम बीइंग अ मुसलमान हम वो बात ही नहीं करते हैं कि जिन बातों का बड़ा अमल होता है, दखल होता है, जिसकी वजह से इज्जतें मिलती हैं और जिसकी वजह से इज्जतें रायगा हो जाती हैं। ये हम सिर्फ क्रिकेटर थोड़ी हैं, हम मुसलमान भी हैं यार। अब मुझे आप एक बात बताएं, ये सारे एक्स इंडियन स्टार्स और इनके एंकर्स जो हैं, वो कह रहे थे कि जी बांग्लादेश एशिया की अफगानिस्तान एशिया की 2nd टॉप टीम है, यानी कि वो अफगानिस्तान को हमारे ऊपर रख रहे थे जानबूझ के अपने बयानात के अंदर। तो उन सारों से मेरा सवाल है, किधर गई अफगानिस्तान? ये वही अफगानिस्तान है जिसको आप लोगों ने 5 घंटे एयरपोर्ट पे रखा। ये भी देखे ना, अल्लाह ताला ने इनकी बेइज्जती करवाई। तो और दूसरी चीज ये है कि क्रिकेट में जब आप ओवर एक्साइटेड हो जाते हो ना, तो फिर आप फाइनल स्टेज नहीं विन कर पाते हो। और मुझे कल ओवर एक्साइटेड लग रहे थे ये अफगानी, और ये हो जाते हैं बहुत ज्यादा। एक छक्का मारा और इनका तो बस नहीं चलता कि ये तलवारें ना निकाल रहे हैं, इनका जो जेस्चर होता है ये तो, बल्कि इंडियन कुछ प्लेयर्स ने भी इसके ऊपर बात की है कि अफगानियों को क्रिकेट को स्पोर्ट्स समझना चाहिए। वो कोई मैदाने जंग नहीं है जहां पे आप असला ले आओगे या आप अपने खुद कुछ घुसा के मैच जिता लोगे। ये ओवर एक्साइटमेंट की वजह से मैच हारे हैं। देवर सुपर क्लोज और ये मैच जीत सकते थे, लेकिन बदतमीजी करते हैं, किसी इंटरनेशनल प्लेयर की ये इज्जत नहीं करते हैं, आपको पता है। और ये सारे जूनियर्स हैं, अभी इनको जुमा 10 दिन हुए इनको क्रिकेट फ्रेटर्निटी में दाखिल हुए हैं। और अब मुझे एक बात बताएं, इनका कौन सा प्लेयर है जो बीबीएल ने उठाया है या जो सा आईपीएल ने उठाया है? कौन सा प्लेयर पीएसएल ने उठाया है? सारी जगह पे जलालत हो रही है, इसलिए कि नीयत सही नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि ये हमारे सगे बन जाएं, और भाई किसी के तो सगे बन जाओ ताकि तुम्हें थोड़ी सी इज्जत मिल जाए। लेकिन तुम अकेले ही अगर समझ रहे हो कि पूरी दुनिया से तुम बेहतर हो और तुम पूरी दुनिया में से अकेले ही आगे निकल जाओगे, तो ऐसा नहीं होता है। फिलहाल तो घर जाना पड़ रहा है वापस।
ठीक है, ठीक हो गया। The World सेकंड Cup- बेस्ट टीम, the World सेकंड Cup is बेस्ट end टीम for की them. आपने बात की है, इस पे मैं जरूर बात करूंगा वसी। अच्छा, क्रिकेटिंग अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, देखें साउथ अफ्रीका से मुझे खतरा ये था कि चौक कर जाती हैं अक्सर बड़े मैच में, बड़े मोमेंटम पे। लाजमी नहीं है कि वो सेमीफाइनल फाइनल में ही करे, वो बड़ा मैच जब बन जाता है ना, वहाँ साउथ अफ्रीका कभी ना कभी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। लेकिन 2 सुपर ओवर होना, चले वर्ल्ड कप के लिए बहुत एक्साइटमेंट है, फिर हम जरा वेस्ट इंडीज का इंग्लैंड को हराना, ये भी किसी उससे कम नहीं है एक्साइटमेंट से, बहुत ज़बरदस्त है। पहले ज़रा इस पर बहुत शुक्रिया आपने मधु किया। पहली जो बात आपने की अफ़गानिस्तान के क्रिकेटिंग वाली जो बात है, देखें राशिद खान ने कहा था कि हम सेकंड बेस्ट टीम है। राशिद खान ने ये कहा था कि मेरी टीम ये वर्ल्ड कप फाइनल मैं उसे कहा पिछले 3-4 तो सेमीफाइनल हम ही खेल रहे हैं। ठीक है, और हम वर्ल्ड कप का फाइनल खेलते हुए देख रहे हैं, तो कहने को तो हम भी कहते हैं कि पाकिस्तान हर वर्ल्ड कप का असल में फाइनल वो खेलेगा, भारत से यार यही लेकिन सीखे, वो इतना ही सीखे बस। एग्जैक्टली, उन्होंने लाउड माउथ हो गए, उनको पता नहीं है क्रिकेट कैसे। और सर इस बात में कोई दो राय नहीं है, वो और पॉलिटिकल या उन एस्पेक्ट्स को छोड़ के अगर क्रिकेट की बात की जाए तो वो जितना ऊपर आए हैं, मैं सेकंड बेस्ट तो नहीं कहता, मैंने कल तंजिया तौर पे कहा भी था आपके प्रोग्राम में, लेकिन सेकंड बेस्ट तो वो नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की एक लेगेसी है, वर्ल्ड कप जीता हुआ है, T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ है, ये सिर्फ सेमीफाइनल खेले हैं। लेकिन आप ये देख लें कि 2015 के बाद ये टीम इमर्ज हुई। 2015 के वर्ल्ड कप में ये पहला वर्ल्ड कप में मैच जीते थे, ये आपको याद होगा, स्कॉटलैंड के खिलाफ। और आज अगर 11 साल बाद वो इस पोजीशन पर हैं कि उन्होंने ऑलमोस्ट लास्ट वर्ल्ड कप में उन्होंने न्यूजीलैंड को भी हराया, ठीक है, फिर इस वर्ल्ड कप में ऑलमोस्ट वो कल साउथ अफ्रीका को हरा चुके थे। तो वो जो चीज़ें हैं सीखने वाली, वो तो देखें फितरत इंसान की नहीं बदलती, जो वो एक चीज़ आ रही होती है वही होती है। लेकिन अगर क्रिकेट, प्योरली क्रिकेट की बात की जाए तो फात भाई ने जिस तरह कहा, देखें राशिद खान एडलेट स्ट्राइकर्स की तरफ से खेलते हैं, नबी खेलते हैं, नबी मुसलसल IPL खेलते हैं, नबी राशिद खान सनराइजर्स हैदराबाद में, फिर अभी गुजरात टाइटंस में नूर अहमद वहाँ पे होते हैं, अजमतुल्ला उमर जई वहाँ पे होते हैं, यू नेम इट, और उनके तमाम प्लेयर्स IPL में खेलते हैं। और ये प्रॉब्लम ही हमारा ये है कि जो अफ़गानिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो इंडिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। एक तो उन्होंने होम ग्राउंड दिया हुआ है, दूसरे उन्होंने महंगे महंगे कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, उन्होंने इंडिया की जुबान बोलनी है, क्योंकि उन्हें क्रिकेट वहां से मिल रही है, सही बात, वहां पे सब कुछ उन्हें मिल रहा है। लेकिन मैं उसके बावजूद एक बात कहूं, आप कह रहे हैं ना क्रिकेट वहां मिल रही है, इंटरनेशनल मैचेस तो उनको मुंह नहीं लगाते वो, हम तो फिर इन्हें ट्राई नेशन सीरीज में बुला रहे थे। सर देखिए यही होता है, लेकिन देखें आज हम ना बीइंग पाकिस्तानी, मैंने कल भी एक बात की थी कि हम अपना ओपिनियन बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज करते हैं। यही बांग्लादेश था, 2 साल पहले तक हम इनके बारे में क्या क्या कुछ नहीं कहते थे, मुदस्सिर भाई इस चीज़ के गवाह हैं, लेकिन जब आज वो हमारी तरफ हो गए हैं तो हमारे भाई भी हो गए हैं, हमारा सब कुछ हो गया। नहीं ठीक, आपने शायद मेरा ख्याल है प्रोग्राम सुने, मैंने अपने इंट्रो में पिछले 5 दिन से कहा कि जब हम अकेले खड़े थे तो ये भी हमारे साथ नहीं थे। हम आज इनके साथ इसलिए हैं, फाद लेट मी मैं इसको फिनिश करता हूँ फिर आपके, हम आज इनके साथ इसलिए, देखें उनके एक जो पॉलिटिकल इशू था वो इंडिया से जुड़ा था, उसकी सफाई हो गई है वहाँ, उसके बाद हम उनके साथ हैं, और वो इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने हमसे मदद मांगी है, सीधी बात। ऐसा ही है ना, लेकिन कल को अगर अफगानिस्तान भी इसी तरह होगा तो हमें इतना हार्ड स्टैंड नहीं लेना चाहिए। हमें किसी की मुखालफत करनी है, हम करें, बिल्कुल करें। जब हमारे मुल्क पे बात आती है, पाकिस्तान पे बात आती हो, तो पाकिस्तान कम्स फर्स्ट इन एवरीथिंग। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, पाकिस्तान है तो हमारी शनाख्त है। चले जी मैच पे आए ना, प्लीज मैच पे आए यार, इतना अच्छा मैच था, हम कहाँ पॉलिटिकल इश्यूज में पड़ गए। मैच की मैंने बात की, देखें मिस कैलकुलेशन हुई दोनों तरफ से। मुझे केशव महाराज वाली वो समझ नहीं, पता नहीं क्यों किस माइंड से कैप्टन ने भेजा, मुझे नहीं समझ आया। देखें बात ये थी कि शायद उन्होंने सोचा हो कि 20 ओवर्स का मुकम्मल मैच हो गया, फिर उसके ऊपर एक और सुपर ओवर हो गया, और फिर मतलब 43 ओवर्स हो गए थे, तो उन्होंने कहा शायद कोई ब्रेक मिलेगा स्पिनर को, और वो बहुत अच्छे बॉलर हैं नो डाउट, लेकिन मिस कैलकुलेशन दोनों तरफ से हुई। मैंने कल भी ये बात की थी कि वो ये कोशिश कर रहे थे कि कौन बुरा खेलेगा, ज्यादा अच्छा नहीं खेलेगा, कौन ज्यादा बुरा खेलेगा। अच्छा, इसमें एक चीज मैं जरा आप सारों से पूछता हूं, पहले फहद क्रिकेटिंग बात है तो मैं चाहूंगा कि जरा इस पे एक्सपर्ट राय दें। ये मोहम्मद नबी को पहले भेजने का फैसला दूसरे सुपर ओवर में, हालांकि गुरबाज 84 रन कर चुका था और सेटल बैट्समैन था, फिर क्यों नबी को पहले भेज दिया और उनको वन डाउन भेज दिया, क्या ये तुक बनती थी? जब आपने हारना होता है तो अल्लाह ताला आपके ऊपर जो पट्टी बांध देता है, वो यही तो है। देखिए मैंने क्या बात की कि जब नेल बाइटिंग फिनिश होता है ना, तो वहीं पे कैप्टन का भी पता चलता है,
वहीं पे सारी माइंड गेम होती है। एक छोटा सा डिसीजन जो है वो मैच को ऊपर नीचे कर देता है। यही तो चीज है, जब आपने जीतना होता है तो आपकी जो कोई गलती होती है वो अच्छाई में अल्लाह ताला बदल देता है। जब आपने हारना होता है तो आपकी अच्छी चीज को भी एक बुरी डिसीजन के थ्रू वो खत्म कर देता है। यही बात तो मैं कर रहा हूं कि यही छोटा सा डिसीजन था। देखिए गुरबाज को वो ठीक है पहले भी भेज देते, गुरबाज पहली बॉल पे आउट भी हो सकता था। फिर हम लोग ये कह सकते थे कि यार गुरबाज को नीचे रख लेते, किसी और से चांस ले लेते। तो ये तो क्रिकेट में चीजें चलती रहती हैं, मतलब हर डिसीजन को आप पकड़ के ये नहीं कह सकते कि यार ये बहुत अच्छा डिसीजन था तो ये बहुत बड़ा डिसीजन था। ऑब्वियसली जो ग्राउंड में कैप्टन होता है उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, और बड़ी टीम बड़ा कैप्टन का वही पता चलता है जहां पे नेल बाइटिंग फिनिश होता है और बड़ा मैच होता है। ये सारी जो है ना सिर्फ क्रंच मोमेंट्स के अंदर माइंड गेम सारी चीज होती है, फैसला सारा कुछ होता है कि यार इस टाइम क्या फैसला लेना है, वही हार जीत का सबब पैदा करता है। और दूसरा मैं वसी की एक बात का आंसर देना चाहता हूं कि बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू पे मैंने हर प्रोग्राम में यही बोला है भाई कि जब हमें जरूरत थी तो बांग्लादेश कहीं पे भी नहीं था। हाँ चलो ठीक है, वहां रजीम चेंज हुई, वहां के लोगों की सोच चेंज हुई और उनको ये लगा कि उनको पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहिए। तो पाकिस्तान, अच्छा पाकिस्तान ने हमेशा सबको ही वेलकम किया है। अरसलान भाई आप बेहतर जानते होंगे। बिल्कुल, हमने तो ये भारत को वेलकम किया, भारत से कहते हैं आओ हमने खेलो क्रिकेट, भारत हम को तो भी वेलकम वेलकम करते करेंगे। हैं, अफगानिस्तान को भी वेलकम करते हैं। हम तो सबको, हमने कभी नहीं कहा कि किसी के बारे में कि हमने इसके साथ क्रिकेट नहीं खेलनी है। हम अपनी पॉलिटिक्स को कभी क्रिकेट के अंदर नहीं लाए। इस दफा इंडिया ने हमें मजबूर कर दिया जिसकी वजह से हमें ये स्टांस लेने पड़े, और वो स्टांस हमने सही लिए। इंडिया को आईसीसी को मुंह की खानी पड़ी है यार। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और इसमें ऐड कर दूं। एक स्टेटमेंट जारी हुई है कहीं से कि जी गुज़िश्ता रोज़ जो राजीव शुक्ला के बयान चल रहे थे वो एआई थे। और मैं आपको बड़ी अजीब बात बताऊं, वो ये क्या जो बयान उनका चला है पाकिस्तान में वो ऑन एयर वाला था, बाद में उसको एडिट किया गया है। ऑन एयर वाला लोगों के पास पड़ा हुआ है। अब अजीब लोग हैं, मैं तो हैरान हूँ, मतलब अपने बयान से ही स्टैंड नहीं कर पा रहे आप बाद में। अच्छा उसमें चेंजिंग क्या की है मुदस्सिर चौधरी साहब? चेंजिंग बस इतनी सी की है जी, देखें बहुत अच्छा फैसला हो गया। जो वो कह रहा है ना, रिपीटेडली हमने रिक्वेस्ट की थी आईसीसी को, वो निकलवा दिया, दैट्स इट। अच्छा उसमें भी वो कह रहे हैं जी वो डर के मारे बेचारों को इतना वहाँ पे, तो आपको पता है कि एक टेररिस्ट माइंड बैठे हुए लोग। देखें माहौल तो हिंदुस्तान ने खुद बना रखा है अपने लिए, उनने खुद मुश्किलात खड़ी कर रखी हैं। इस हद तक वो चले जाते हैं कि उनके सेलिब्रिटीज़ को देखें, उनके एक्स क्रिकेटर्स को देखें, उनकी ज़ुबान देखें, उनकी, मैं पहले भी आपको कहा ना कि इस क्रिकेट पे ये भी जुल्म हुआ कि इंडियन की एक्स क्रिकेटर्स जो है ना वो तजिया नगार बन गए बदकिस्मती से। इस पूरी दुनिया की जो क्रिकेट है उस पर तजिया नगारी के लिए एक्स इंडियन क्रिकेटर हुए और वो मोदी सरकार के उस पर पे रोल पे हैं। अच्छा आपने बड़ी अच्छी बात की, इस पे ऐड करें। मुझे बड़ा अफसोस होता है आकाश चोपड़ा जैसे क्रिकेटर्स, बेचारे की क्रिकेट है क्या, 2 दिन की क्रिकेट नहीं है सारी, उसके बेचारे के क्रेडिट पे कुछ नहीं है। वो व्लॉगर बना हुआ था, चलो इज्जत से कमेंट्री व्लॉगिंग ये कर रहा था और पॉजिटिव था। अश्विन को देखें कितनी रिस्पेक्ट है अश्विन की। अश्विन अकेले ने कल सबका मुंह बंद किया बतौर स्पिनर कि भाई ये गैर ज़रूरी तनकीद को छोड़ें। ये बताएं 15 का एंगल है या नहीं? अगर वो अंपायर कह रहा नहीं है तो ठीक है, अंपायर कह रहा है तो किसी को प्रॉब्लम नहीं, वो पॉज जितना मर्जी ले, ये लीग है। आप तो ये नाम ले रहे हैं जिनने 4 मैचेस खेले हैं, जिनने को 100 के ऊपर से खेला हुआ। और इरफान पठान साहब की जुबान सुनी है आपने कभी? मतलब अपने आप को वहाँ प्रूव करने के लिए कि मैं बड़ा अच्छा हिंदुस्तानी हूँ, सुबह उठ के बताता है ना मैं हिंदुस्तानी प्रूव करने के लिए वो क्या कर, भजन सिंह को आप सुने, इवन सुनील गावस्कर देख लें उनके, वो क्या उनको हो रहा है। हाँ मतलब आप उन नेम इट, जब वो बात कर रहे होते हैं, आप छोड़े पाकिस्तान इंडिया के मैच पे, वो जब आप इंग्लैंड के साथ मैच हो रहा हो कमेंट्री बॉक्स में ऐसे लगता है कोई साथ उनके जो है ना उनका मुलाजम बैठा और वो खुद जो है वो डॉन बैठे हैं। और ये रवैया किसने बनाया? ये आईसीसी का कसूर है। आईसीसी ने अपने कोड ऑफ कंडक्ट से हट के उनको फेवर्स दी, उनको
स्पेस दी, उनको ज़्यादा मौके फराहम किए, दूसरे ममालिक हटते पीछे हट आ जाएंगे सर, नीचे आ जाएंगे। पाकिस्तान देखिए ना, में हमने जेफरी बाइकॉट जैसे कमेंटेटर उन तजिया नगारों को सुना हुआ है। हम बहुत अच्छे, क्या कमाल से बोलते थे, क्या दिल करता था उनको सुनने को। हालांकि मेरे ख्याल में पाकिस्तान में 70% लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन उनको सुनते थे। सर चिश्ती मुजाहिद, हाँ, मतलब आपकी एक ग्रेस होती है सर। स्टिल आप कपिल देव को सुनेंगे ना, आपको लगेगा टेक्निकल बात। सर इवन इयन बिशप आप देखें, आप उसको सुनते हैं, नासिर हुसैन। अब आपने किया क्या, जुल्म क्या किया। देखें, एक तो आप फिजिकली खेल रहे हैं, ग्राउंड में रवैया दिखा रहे हैं, हाथ नहीं मिला रहे, बदतमीजी कर रहे हैं, अंपायर से लड़ रहे हैं, एवरीथिंग। दूसरा होता है ज़्यादा आपके अल्फाज, जो मैं कहता हूँ सदियों तक जिंदा रहते हैं। आप जो बोल जाते हैं, आज जो आप बोल रहे हैं, ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम है, आज से 10 साल बाद आपको आने वाली नस्ल उसको रिकॉर्ड निकालेगी। सही बात है। तो वो जज करेगी कि सही अरसलान साहब, फाल लियाकत साहब या वसी शाह साहब कैसी बात कर रहे थे, किस अंदाज में उन्होंने गुफ्तगू की। तो आप जो रिकॉर्ड होती है, हिंदुस्तान इवन अफगानिस्तान के प्लेयर्स, उनके ट्विटर अकाउंट्स आज जो लिख बोल रहे हैं, यकीनन उनके सामने आना है। गेम अपनी जगह है, लेकिन हमारा एक बिलीव है कि आपके जो जेस्चर्स होते हैं वो भी गेम का तकरीबन 50% होते हैं। कि आप ग्राउंड में आप जब मैचेस खेल रहे होते हैं, मध्य मुकाबल होते हैं, आप दे क्या रहे हैं। लास्ट प्रोग्राम मैंने कहा था कि ये गेम मैचेस किस लिए हैं, ये जाके एक दूसरे को कोई गोलियां मारने के लिए, एक दूसरे को गिराने की। यही तो खूबसूरती होती है खेल की, कि वो खेल ही तो इन जंगों या इन मसाइल का खात्मा करता है। आप ग्राउंड में जाते हैं, खेलते हैं, तमाशाई आते हैं, फैमिलीज एंगेज होती है, स्ट्रेस दूर होता है। हम जब आपस में कहीं ग्राउंड में जाते हैं तो हम फील करते हैं कि आप एक नई जिंदगी में आ गए हैं, नई लाइफ में। मुझे जरा वेस्ट इंडीज और अच्छा, वैसे इतना ये टेंस टॉपिक है, हम वर्ल्ड कप के ऊपर बात करते हैं, ये ऑटोमेटिक है सारी जगह। हम क्रिकेट की बात करते हैं, हम मैं आता हूं सर। क्रिकेट से ज्यादा जो है ना रिसान साहब, देखें तमाम आप सभी तमाम रवैयों पे बात करने की जरूरत है। रवैये ठीक होंगे, क्रिकेट ऑटोमेटिकली अच्छी मिलेगी। उसी से खराब हुई है। बहुत अच्छे, क्रिकेट आपने भी अच्छी बात की, आप तीनों ने बड़ी जबरदस्त। अच्छा जी, वेस्ट इंडीज इंग्लैंड पर तो चले बात करनी है, पीएसएल भी लेंगे, बाकी मामला अपनी सिलेक्शन भी लेंगे एक ब्रेक के बाद। एक बार पे खुश आमदीद कहेंगे जी, नेपाल ने भी बड़ा इंप्रेस किया इस पूरे टूर्नामेंट में, और क्या कमाल का खेली नेपाल। और वेस्ट इंडीज वापस आई है, थोड़ा मुझे अच्छा लगा है। वेस्ट इंडीज को ये फॉर्मेट सूट करता है, और वेस्ट इंडीज अगर अपने पोटेंशियल के मुताबिक खेले ना, बड़ा नाम कोई भी ना हो, उनका नेचुरल फॉर्मेट है ये। वो बहुत ज़बरदस्त हिटर्स हैं, उनकी मसल मेमोरी हिटिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। शुरू दिन से डेंजरस टीम्स में कहलाती थी। सबसे ज़्यादा दुख था मुझे कि वेस्ट इंडीज़ का डाउनफॉल बड़े बुरे तरीके से हुआ है, क्योंकि श्रीलंका तो बहुत पहले बहुत दबी हुई टीम, या जिम्बाब्वे इसके इक्विवेलेंट टीम थी। बाद में रानाडुंगा के दौर में श्रीलंका ने बूस्ट पकड़ा, और फिर जयसूर्या ने वो कंटिन्यू की लेगेसी, और फिर कुमार संगाकारा, धर्मा सिन्हा, ये सारे टाइम पे, और महिला जयवर्धन ने, इस पर टीम बड़ी टॉप रही। लेकिन दोबारा से अब वो बेहतर होने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, नेपाल इटली, अच्छा इटली के बारे में कमेंटेटर ने कहा ऐसा लग रहा है जैसे 11 भाई खेलने आ गए, बस एक ही घर की टीम है, लेकिन चले खेल तो रहे हैं। यूरोप में क्रिकेट तो बढ़ रही है ना, हम तो ये भी कहेंगे। और फिर श्रीलंका एंड ओमान मैच हुआ जी, श्रीलंका बआसानी जीत गया, बल्कि बहुत ही आसानी से जीत गया। इंडिया नमीबिया आज मैच है, और हमने बहुत सारी चीज़ों पर बात भी करनी थी, जिसपे इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ इंपॉर्टेंट है। वसी क्या साहब, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ बड़ा मज़े का मैच हुआ, इतना ज़बरदस्त मैच, और इंग्लैंड को इतना फंसा देना, और इंग्लैंड का वेस्ट इंडीज़ के साथ ऐसे खेलना अच्छा लगा मुझे, वेस्ट इंडीज़ का फॉर्म में वापस आना। देखें, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ का हमेशा ही T20 वर्ल्ड कप में बड़ा अच्छा एक मुकाबला होता है। आपको याद होगा 2016 में जो इंडिया में लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था, वो भी आपको याद हो तो वो वेस्ट इंडीज़ ही जीता। यस। तो उसके बाद वो डाउनफॉल पे थे, लेकिन मैं तो हमेशा कहता हूँ इनका नेचुरल फॉर्मेट है जी, ये इसी फॉर्मेट की शानदार टीम। वहाँ पे उन्होंने वेस्ट इंडीज़ ने इंग्लैंड को ग्रुप मैच में भी हराया, जिसमें गेल ने सेंचुरी की थी, और फिर ब्रेथवेट वाले 4 छक्के तो किसको नहीं याद। फिर उसके बाद कल का जो मैच था, मतलब सब यही कह रहे थे कि शायद इंग्लैंड की टीम थोड़ी ज़्यादा तगड़ी है इन कंडीशंस को देख के सब कुछ, लेकिन फिर वेस्ट इंडीज़ का वही जिस तरह आपने कहा कि स्टार्ट उस तरह अच्छा नहीं रहा, लेकिन शिमरन हेटमायर और रदरफोर्ड ने एक पार्टनरशिप लगाई, और फिर रदरफोर्ड ने उसको कैरी किया, और साथ जेसन होल्डर ने उसको थोड़ा सा संभाला दिया। 33 रन उन्होंने किया, लेकिन रदरफोर्ड की जो इनिंग्स थी 76 रन की, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। लेकिन फिर जब इंग्लैंड ने बैटिंग शुरू की, तो इंग्लैंड का जो माइंड सेट है वो यही है कि हमने लेके जाना है 10 का रन रेट। उनके 10 ओवर्स में 100 स्कोर था, यानी वो उसके पीछे बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे थे। लेकिन गुडकेश मोती जो उनके स्पिनर हैं,
उन्होंने आके उनको ब्रेक लगाई और वहाँ पर भी जो जैकब बैथल और सैम करन की जो पार्टनरशिप थी, वहाँ पे एक मौके पे लग रहा था कि इंग्लैंड ले जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद एक ही स्पेल में 3 विकेटें लेना वो टर्निंग पॉइंट रहा। अच्छा, आप बात कर रहे हैं ना, मैं चाहूंगा इस पे जरूर बात करें। हेटमायर की 23 रन की इनिंग और उसके बाद जो चेज ने 34 खेले, उसमें पार्टनरशिप्स लगी हैं उनके साथ, रदरफोर्ड के साथ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। फिर जिस तरह होल्डर खेला है नीचे आके, कमाल हो गया। देखें, बड़ा अच्छा लगा मुझे। 4-5 परफॉर्मेंसेज हैं ये। मैं थोड़ी एग्जांपल इसको, फिर बात वही आएगी बाबर, या मैं XYZ कर लेता हूँ, बाबर नहीं लेता। जी बाबर गए हैं जी, बाबर गए हैं, बाबर उसके नाम पे पाबंदी नहीं है। अच्छा, उसका नाम तो 4-5 नंबर पे खेलता है ना, उसके इर्द गिर्द आपको इनिंग्स चाहिए होती हैं। जिस तरह कल आपने शेमरन हेटमायर की देखी, चेस की देखी, होल्डर की देखी, तो फिर रदरफोर्ड खुद, उसका नेचुरली एक एबिलिटी है, वो छक्के मार सकता है, लेकिन अगर वो ना भी मारता, उसके इर्द गिर्द अगर रन हो भी रहे होते तो मसला ना होता। सर तो 196 मैसिव स्कोर है, चीज और इंग्लैंड की बॉलिंग, और उसमें क्रेडिट जाता है आदिल रशीद को। उन्होंने 4 ओवर्स में सिर्फ 16 रन दिए। इमेजिन कि अगर वहां पर उनकी बॉलिंग भी ना होती तो ये 220 प्लस हो जाता, लेकिन उसमें भी उनको क्रेडिट ये जाता है वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स को कि उन्होंने थ्रो नहीं किया विकेट को। मतलब ऐसे होता है कि हम हमेशा देखते हैं कि वेस्ट इंडीज के जो प्लेयर्स हैं वो विकेट को थ्रो कर लेते हैं, लेकिन रदरफोर्ड ने एक पूरा उसको लेकर चले। और शेमरन हेटमायर की तो एक बहुत आला स्टोरी भी है कि वो वर्ल्ड कप। मैं हैरान हूँ, डॉसन को स्कोर बॉलिंग करवानी चाहिए थी। डॉसन को 1 ओवर और करवाते, शायद स्कोर और नीचे लिया था। बहुत अच्छी कर रहा था जैसे आदिल कर रहे थे। ये डॉसन को क्यों नहीं करवाई बॉलिंग? देखिए, वो उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं है और लेफ्ट हैंडर्स बहुत ज्यादा थे। जब लेफ्ट आर्म स्पिनर, उसके बावजूद 27 रन पे उसने 3 ओवर में रिस्ट्रिक्ट रखा हुआ था। लेकिन एक माइंडसेट होता है आपको कि आपने लेफ्ट आर्म स्पिनर को, हमारे यहाँ पे भी, मैं खुद लेफ्ट आर्म स्पिनर हूँ, कि दूसरी टीम में जब लेफ्ट हैंडर्स ज्यादा होते हैं तो शाय होता है कप्तान के लेफ्ट आर्म स्पिनर को ना देखा आपने मुदस्सिर चौधरी साहब आपकी टीम में जगह बना रहा है वैसे। तो ये चीज है कि वो कप्तान थोड़ा शाय रहता है कि ठीक है। लेकिन मैं इन 2 चीजों पे पहले बात करूंगा। फहद, वेस्ट इंडीज ने 3-4 परफॉर्मेंसेस कह लूं, अच्छी बैटिंग लाइनअप के साथ सबने रदरफोर्ड का साथ दिया। किसी ने ये नहीं किया कि सारा प्रेशर रदरफोर्ड पे ट्रांसलेट कर दे। उन्होंने 33 किए, 23 किए, 34 किए। ये बड़े अच्छे स्कोर, 14 भी बहुत अच्छा स्कोर था उस टाइम कि आपने आए और 14 रन भी करके चले गए। ये बड़ा अच्छा स्कोर था। 196 इतना अच्छा टोटल सेट था कि मुझे लग रहा था कि फाइटिंग के लिए वेस्ट इंडीज की बॉलिंग लाइनअप हल्की नहीं है, फाइटिंग के लिए अच्छा होगा। लेकिन इस तरह नहीं था कि 188 पे इंग्लैंड बस कर जाएगी। जी सर, बड़ी जबरदस्त टीम है वेस्ट इंडीज की शुरू से ही, और आपको पता है वो सही असल हिटर है उनके पास T20 के लिए। वो भी बस चौक कर जाते हैं। अदरवाइज आई रेट देम वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस टीम्स ऑफ दिस वर्ल्ड कप। और आपको पता ही है, जिस तरह वसी ने जिक्र किया, ऑलरेडी वो सेमी की कैप्टनसी में यहाँ पे वर्ल्ड कप जीते हुए भी हैं, और इंग्लैंड को ही उन्होंने हराया था जब ब्रैथवेट ने 4 छक्के मारे थे। और आप देखिए ना, अब मैं यही बात करता हूँ जहां हमारी पाकिस्तान टीम लैक करती है कि मिडल ऑर्डर के अंदर हमारे पास ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो वन साइड को ब्लॉक करके एक लंबी पार्टनरशिप को लेके जाए। हमारे प्लेयर्स आपने देखा है 46 पे आउट हो जाएंगे, हमारे प्लेयर्स 70s में आउट हो जाते हैं, हमारे प्लेयर्स 60s में आउट हो जाते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यार मैंने खड़े रहना है, और जो नया बैट्समैन आ रहा है, जब आप पहले से अंदर हो, आप सेट हो, आपने उसको गाइड करना है कि वो कैसे खेलेगा। हमारे यहाँ बाहर से पर्चियां आ रही होती हैं, मैसेज आ रहे होते हैं, भाई जो अंदर खेल रहा है, सेट है, 50-60 पे खड़ा है, उसकी बात मानो, वो ज्यादा बेहतर गाइड करेगा आपको कि आपको क्या करना है। वो अगर आपको कह रहा है कि हाँ तुम चांस लो तो तुम चांस लो, अगर वो कह रहा है कि नहीं स्ट्राइक रोटेट करो, मुझे ज्यादा अच्छा गेंद नजर आ रहा है, मैं चांस लूंगा। अंदर जो है विद इन दिस टर्म्स छोटी छोटी मीटिंग्स होती हैं, प्लेयर्स की कोऑर्डिनेशन होती है, जो कि कल मुझे नजर आ रही थी। वो खिला रहा था बाकी प्लेयर्स को भी, और खुद वो रहा और एंड तक ले गया। हम बेसिकली मिडल ऑर्डर से जो है ना वो मार खा रहे हैं। हमारे पास असल मिडल ऑर्डर है ही नहीं। अब आपका जो है बाबर आजम भी टॉप ऑर्डर प्लेयर है, फरहान भी टॉप ऑर्डर प्लेयर है, फखर भी टॉप ऑर्डर प्लेयर है, साइम भी टॉप ऑर्डर प्लेयर है,
कैप्टन आपके ने वैसे ही प्रूव कर दिया कि जी मैं वन डाउन आऊंगा, तो वो भी टॉप प्लेयर है। आपके पास मिडिल ऑर्डर है ही नहीं है। अच्छा, मिडिल ऑर्डर का हल क्या निकल सकता है? मिडिल ऑर्डर का अब हल ये निकल सकता है कि आप शादाब को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दें 5वें नंबर पे कि भाई आपने प्रॉपर एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन का रोल अदा करना है। क्योंकि मुझे तो नहीं नजर आ रहा कि ये आगे इंडिया वाला मैच नाफे को डायरेक्ट खिला देंगे, और अब तो मेरा ख्याल है उस्मान खान को ही कैरी करना चाहिए, जो कि उस तरह से। अच्छा, इस बात से मैं आपकी किसी हद तक इसलिए भी अग्री होऊंगा। आपकी ये बात ना टेक्निकली अगर देखूं फहद, ठीक है कि अब आपने खिला ही लिए हैं मैचेस, तो अब आप एकदम नए मैच में एक ऐसा प्लेयर नहीं डाल सकते। मेरा ये ख्याल है आप यही समझ रहे हैं। जी मैं यही समझ। सही है, बहुत सही है। मुदस्सिर चौधरी साहब, देखें पहले इंग्लैंड, हम अपने ऊपर तो आ ही जाएंगे भाईजान, ये तो बात करनी है। सबसे वो आसान काम है कि आप अपने जो करीब के दोस्त होते हैं ना उनको रगड़ते रहे। सबसे आसान काम है। बात यह है कि आप दूसरों की, आप दूसरी टीम्स भी देखें ना, T20 फॉर्मेट में हमेशा ये कहता हूँ, ये किसी एक बंदे की गेम है ही नहीं। वनडे में आप कह सकते हो कि भाई एक बड़ी इनिंग चाहिए किसी की 70 रन की, 100 रन की, एक सेंचुरी, 3 50s, जाके 200-300 रन हो जाते हैं। T20 फॉर्मेट पूरी एक टीम गेम है। कोई एक 11वां प्लेयर भी आके आपको मैच विन करा सकता है। कोई एक टॉप का प्लेयर जो है वो इतनी बॉलें डॉट कर सकता है कि अच्छा सॉरी, बिना ग्लासेस में 188 कह गया, वसी ने तस्हीह कर दी मेरी। 166 जी इंग्लैंड का। तो आप अरसलान साहब, जब आप टीम गेम नहीं करेंगे T20 पे, वेस्ट इंडीज़ को हम क्यों करते हैं? वेस्ट इंडीज़ का आखिरी प्लेयर भी, T20 की बात कर रहा हूँ, बाकी फॉर्मेट की नहीं कर रहा, ऐसे लग रहा होता है वो लड़ रहा है। उनका बॉलर भी जो आता है ना, वो भी जब बैट घुमा रहा होता है, लग रहा होता है कि ये ना बॉल को फाड़ देगा। बॉलर्स भी उनके गेम में लड़ते हुए नजर आते हैं एक दूसरे से। T20 फॉर्मेट में अब हमारी जो हम जो उससे रिलेट करते हैं, कल इंग्लैंड देखिए, इंग्लैंड सबसे बेहतरीन क्रिकेट इंग्लैंड में नहीं होती, सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इंग्लैंड का नहीं है। सही बात की। तो उनके साथ क्या हो रहा है, कितने मैचेस वो जीत रहे हैं, एशियस से वो किस अंदाज में आए हैं कि उनकी टीम ही पूरी डिस्टर्ब हो गई है। मतलब लग रहा था कि वापस जाएंगे तो सबको उठा के बोर्ड ने बाहर फेंकना, इतनी बुरी परफॉर्मेंस थी उनकी। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि हम क्या खेल रहे हैं, सिर्फ ग्राउंड में टास्क कर रहे हैं, उसके बाद सिर्फ ऑस्ट्रेलिया खेल रहा था। बाकी ये समझने की ज़रूरत है कि तमाम बोर्ड्स, तमाम क्रिकेट अब दुनिया में जाके देखें, एक दो बड़ी टीमों के अलावा, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के अलावा, सारी स्ट्रगल करती हुई नज़र आ रही हैं। अपने में जब हम बात ले आते हैं तो फिर मैं बात को कहता हूँ, जिस नाम को हम लेने से कतराते हैं उसके बगैर मेरे ख्याल में शो ही नहीं मुकम्मल होता। अगर वो समझदारी का आज भी मुजाहरा करे ना, अक्ल से मुजाहरा करे, तो मेरे ख्याल में अगले 10 साल तक वो टीम से उसको बाहर नहीं कर सकते। लेकिन लास्ट इनिंग तो अच्छी खेली है। ठीक है, लास्ट इनिंग भी आप देखें ना, नाम ले, मजा आता है। बाबर आजम, आप लास्ट टाइम भी देखें, अच्छी इनिंग खेली, लेकिन आप दोनों क्रिकेटर हैं, इवन फाज साहब भी बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं। शॉट्स आपको नजर आ रही थी किसी प्लेयर्स वाली? वो मार कहाँ रहे थे, जान की कहाँ रही थी? नहीं यार, देख आप उनसे बाबर आजम ने बहुत सी शॉट्स मारी। आप उनसे मोहब्बत करते हैं, मैं आपसे ज्यादा करता हूँ। बॉल उनकी बाउंड्री तक दूर जाने के बाद फील्डर तक नहीं पहुंच रही थी, वो कैच के लिए ट्राई, वो सोचता था मैं कैच। चौके अगले ने एक ओवर में मारे, एक छक्का मारा। अभी भी आप वो जो कैच होते हैं ना, जो फील्डर अक्सर कप्तान कहता है तो कितने गया है, बॉल फाड़ भी ले, उस तरह की शॉटें वो मार रहे थे कि बॉल पहुंच नहीं रही थी बाउंड्री पे, वो छक्का लगाने की कोशिश कर रहे थे। आज गुस्सा देखें, आपको एक रोल अदा इस टीम में, हमारी टीम में अनफॉर्चुनेटली अब वो बंदा नहीं मिल रहा जो ले के साथ चले एक इनिंग को। हिटर आपके पास में शदाब छक्के लगा लेता है, नवाज छक्के लगा लेता है, फ़हीम छक्के लगा लेता है, साम अयूब छक्के लगा लेता है, फरहान छक्के लगा लेता है, इवन अब सलमान अली आगा भी छक्के लगा लेता है। अब इन छक्कों के दरमियान एक बंदा ऐसा चाहिए जो कहे कि भाई ये ले, मैंने बॉल डॉट नहीं किया, आज तू उसको मार। अब वही बंदा जब दूसरों को देखा था कि आप पाकिस्तान का जो पहला मैच हुआ है उसमें देखे बाबर आजम उस वक्त क्या रन रेट चाहिए था, उस वक्त 5 का रन रेट चाहिए था, और बाबर साहब क्या कौन सी शॉट मार के आउट हुए हैं। इस तरह का प्लेयर क्या जरूरत थी? यही हम बार बार बात करते हैं कि दूसरे प्लेयर जो खेलते हैं अच्छी इनिंग। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि 46 की बजाय 50 भी पूरी करता और थोड़ा लंबा और खेलता? बिल्कुल मौका बना ना, आपका फॉर्म वापस आ रही है। आपको कल तो उसका सबसे बड़ा जो मुखालिफ है वो अहमद शहजाद, उसने भी कहा कि अल्लाह करे जो है वो इस 46 के बाद इसका रिवाइवल हो जाए, अल्लाह करे। जब अल्लाह पे बात आ जाए तो फिर समझ लें कि आपकी गेम कहाँ पे जा रही है, आप कहाँ खेल रहे हैं। दूसरी, मैं ये नहीं कहता किसी टीम से सीखे, मैं कहता हूँ इस वर्ल्ड कप में जो सूर्य कुमार की इनिंग को क्यों नहीं आप देखते? क्या उसने शुरू में आके उसने शुरू आके क्या उसने डेडली खेली बॉलें? वो मैच ही हार गया था इंडिया। वो तो एक इनिंग ने मैच जितवा उसकी बॉल्स और रन्स बराबर नहीं जा रहे थे, लग नहीं रहा था यार ये क्या खेल रहा है, लेकिन
उसने अपनी गेम दिखाई और जब एंड किया तो आप यही हम अपने प्लेयर से भी तवक्को करते हैं कि जब आपने बिल्ड कर लिया, आप खड़े हो गए, आपको बॉल फुटबॉल नजर आ रहा है, तो भाई उसके एंड ऐसा करो कि पिछलों को हौसला दे दो, बॉलर को तसल्ली दे दो, हमें भी तसल्ली हो कि 200 रन लगे हुए हैं, जितनी भी मार खाएंगे पाकिस्तानी कम। यानी इतनी दूर ट्रैवल करके जो बाकी लोग गए, आप चाहते हैं उनकी बारी ना आए? भाई मैं कहता हूं पाकिस्तान जीते। पाकिस्तान ने जिस अंदाज में इंडिया को और उसके हमायती अफगानिस्तान को क्रिकेट सिखाई है, रूल सिखाए हैं, आईसीसी के कवानीन बताए हैं, इसी तरह पाकिस्तान के प्लेयर्स में किसी चीज की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं अच्छी बात है। सिर्फ कमी है तो इनकी जो आपस में एक मेंटली वो जो अटेंट बन गया ना कि तुम अटेंट शो करो, वो इनको सोचना चाहिए कि अटेंट से बाहर है। बात सर बेसबॉल का इंटेंट देख के तो हम सारे परेशान है। वैसे मुदस्सिर जो बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है वो यही है जो आप सबको समझ आई कि बेहतर बात है कि आप जब 40-45 पे चले गए हैं, बॉल फुटबॉल नजर आ रहा है, हमारी टर्म में क्रिकेट की कहा जाता है, तो उसको फिनिश करें। बिल्कुल ठीक है, फिनिश, मैं बड़ा प्लेयर फिनिश करके बाहर आता है, ठीक है, मैं अग्री हूं। सेम फॉर साहबजादा फरहान, सेंचुरी कर सकते थे लेकिन वहां उनकी सेंचुरी भी मिस हुई। हर मैच में इतना खूबसूरत मौका नहीं मिलता। सर देखें, हम 2 प्रोग्राम्स में मैंने यही बात की कि बाबर आजम को एक तो नीदरलैंड्स वाला मैच 40 बॉलों पे 40 करना था उसने, और पाकिस्तान ने ऑटोमेटिक मैच जीत जाना था, वो उसे नॉट आउट आना चाहिए था। और उस पर हम दोनों ने यहीं पे बैठ के तनकीद की कि उसने गलत किया, और ये उसके लिए जो आगे फ्यूचर है, अगर वो T20 को कंटिन्यू करना चाह रहा है, जिस तरह मुदस्सिर साहब ने कहा कि अगर कंटिन्यू करना चाह रहा है तो फिर इस तरह नहीं चलेगा। फिर उसके बाद 46 पे जब आप पहुंच जाते हो तो ठीक है, आप 144 का स्ट्राइक रेट था ना उस वक्त, तो आप ना खेलो ऐसी शॉट के उस पर डबल ले लो, 2 डबल्स होते आपकी 50 हो जाती। 50 आपको कॉन्फिडेंस देती है एक अलग लेवल का। 46 अब उसके बैक ऑफ द माइंड ये होगा, हम जब ये बात करने, एक चीज और है, आपने रिकॉर्ड भी मिस किया। आपकी 50 की एक बड़ी अच्छी एक चल रही है लड़ी वर्ल्ड कप्स में, वो रिकॉर्ड भी मिस किया। अब 46 में ये बात ठीक है, मुदस्सिर चौधरी साहब ने चलो बहस तो बड़ी मजे की चीज बात हम देखें, हम जहां पे बाबर गलत करेगा हम उसे कहते हैं मैंने उस दिन नीदरलैंड्स का लेकिन उन्होंने निकाल लिया। मैं इस बात पे मुदस्सिर चौधरी साहब ने कहीं से निकाला और अब हम उस पर बात कर रहे हैं। चले नहीं बनता जी, हमारा स्टार है, देखें इस वक्त उसकी बात ही उसकी होती है, हर बंदा उसकी बात करता है, वो ग्राउंड में आता है, पूरा स्टेडियम खड़ा हो जाता है, कमेंटेटर बात करते हैं, दूसरे को बात नहीं करने देते। इसका मतलब है कि उसका लेवल ये है, बड़ा प्लेयर है, स्टैचूज बन रहे हैं, उसके झंडे बन रहे हैं। मुझे तो इजाजत भी मिल गई, अब तो मैं हर शो में नाम भी ले सकता हूँ। यही चीज अगर फहद आपसे जो बात मुदस्सिर कर रहे हैं कि इतना बड़ा प्लेयर हो, 46 पे खड़ा हो और फिर वो फिनिश करता, तो मेरा ख्याल है साहबजादा फरहान भी उसके साथ फिनिश करता, क्योंकि वो साथ लेके चलता है। ये तो बाबर की क्वालिटी है। देखिए बात पता क्या होती है, आज एक ऐसी बात करने लगा हूं जो किसी ने भी अभी तक टीवी पे नहीं की होगी या बाबर के बारे में नहीं की है, वो मैं करने लगा हूं। T20 क्रिकेट जो है ना, T20 क्रिकेट के अंदर आप ऐसे प्लेयर्स को इंक्लूड नहीं कर सकते जिन्होंने 3 साल पहले परफॉर्मेंसेस दी हो। अग्री। ये जितने रिकॉर्ड हैं बाबर के, वो 2020, 21, 22, 23 के हैं, ठीक है। हाँ, वनडे क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में आप प्लेयर्स को कैरी करते हो कि यार बैट पैक चल रहा है, बैट फॉर्म चल रही है, ये बैकबोन है, ये वापस आ जाएगा। भाई T20 क्रिकेट इज लाइक अ सुपर कार, T20 क्रिकेट इज लाइक अ फरारी। इसके अंदर जो बैठ के उस टाइम पे उस वक्त में परफॉर्म कर रहा होगा वही आपका प्लेयर है। अब आपने 3-3 साल के बैगेजेस को जब उठा के चलना है कि हाँ जी इन्होंने ओपन पे या 1 डाउन पे आज से 2 साल पहले बड़ी परफॉर्मेंसेस की थी, 3 साल पहले बड़ी परफॉर्मेंसेस की थी। भाई T20 हर महीने, हर 15 दिन के बाद नई शॉट आ रही है, इसमें नई बॉल इंट्रोड्यूस हो रही है, नए किस्म के प्लेयर्स आ रहे हैं। अब इन्होंने आगे मुदस्सिर भाई ने बात की कि आपने भी बात की कि जी सूर्या कुमार की आप इनिंग की बात कर रहे हैं, तो आप मुझे एक बात बताएं कि सूर्या कुमार को कितनी शॉट्स आती हैं और बाबर को T20 की कितनी शॉट्स आती हैं। सही। अच्छा, ये चीज बाबर इंप्रूव कर सकता था। हमें तो एक ही आती है बस, उधर को बॉल कराते बहुत हैं। अच्छा है, टेक्निकल कंपैरिजन है, प्लीज इसको कंटिन्यू करें। बाबर जो है इस चीज को इंप्रूव कर सकता था। इंप्रूव होती है प्रैक्टिस से। अब प्रैक्टिस जो बाबर को वो करवाते रहे हैं, मैंने प्रैक्टिस सेशंस भी देखे हैं, खुदा की कसम हंसने का मुकाम था।
वो जिस तरह के प्रैक्टिस सेशन, यानी कि मुझे बॉल पकड़ा दे या आपको बॉल पकड़ा दें या मुदस्सर भाई को बॉल पकड़ा दें कि जी आप हल्की सी ऑफ स्पिन करो, और बाबर को आगे से कह रहे हैं कि तू हिटे मार जोर जोर से। ओ भाई ऐसे थोड़ी होता है। किसने आपको ये बता दिया कि इस तरह से आपको हिट्टे मारनी आ जाएंगी? अच्छा, इस तरह से ही आपने प्रैक्टिस करानी है तो आप अपने बॉलर्स को भी सारों को प्रैक्टिस कराओ, फिर तो आपके 11 के 11 हिट्टे मारने शुरू हो जाएंगे। Yes. अगर हिट्टे मारने की इतनी आसानी से बहुत ही प्रैक्टिस अच्छा। होती हो। ऐसे नहीं होता है। ये प्रॉपर कैंप्स लगते हैं। एकेडमी आपने किसके लिए बनाई हुई है? ठीक है, आपने मशीन गन्स किसके लिए रखी हुई है? बाबर को बोले ना 150 के ऊपर मशीन गन लगाए और पीछे का छक्का मारने की प्रैक्टिस करे, वो किया उसने? नहीं किया। तो आप वहीं पे खड़े रहोगे। यहाँ पे खामोश अब करा बाबर दिया का- फहद ने अब हमें। मैं आपको टेक्निकल बात में बताऊं? नहीं, बात ठीक बहुत है। अच्छे फहद, टेक्निकल इशू बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा रेस किया है टेक्निकल इशू। जी जल्दी से। एक पॉइंट और लेने मेरा। उस दिन जब बाबर बैटिंग करने आया है, जब बाबर पहला बॉल फेस कर रहा था, मैं बीइंग अ क्रिकेटर अपने दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूं, बाबर इतने को प्रेशर में था, बाबर इतना को नर्वस था कि आप लेकिन बता उसने ही नहीं हमने आपको तनकीद ही सकता। करी। अगली बॉल पे उसने सिंगल ली है, उसको थोड़ी सी सांस आई है। अच्छा, पहले 17 रन बाबर ने बहुत अंडर प्रेशर खेला है। उसके बाद वो एक ओवर उसको मिला है उस स्पिनर का, तो बाबर ने उसको खा लिया है। बाबर को कॉन्फिडेंस आ गया है। अगर बाबर उन्हीं 17 रन में दोबारा आउट हो जाता तो आप इंडिया वाले मैच में किसको खिलाते? मुझे बताएं। नाफे को खिलाते। और अगर नाफे फेल हो जाता फिर आप क्या करते? यही बात मैं करता हूं, हमें टैलेंट की कमी नहीं है। अच्छा, वैसे हमारे एक में बात कमी बताऊं, है फहद बहुत अच्छा और गेम खूबसूरत प्लान की। एनालाइज किया है इस सारी सिचुएशन को, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत अच्छा टेक्निकली अगर मैं कहूं तो आपने बड़ा अच्छा एनालाइज किया इस पूरी सिचुएशन को कि ऐसा हो जाता तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। ज़रा हम पीएसएल पर भी बात करेंगे जी, और बड़ी ज़रूरी है पीएसएल पे बात करना, बड़ा शानदार ऑप्शन हुआ। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पे बात करते हैं। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे, पीएसएल पे बात करें। इधर तो बाबर आजम की ऑफ द रिकॉर्ड भी बात चल पड़ी है भाई, कोई बात ही नहीं कर रहा कोई किसी चीज़ पे। पीएसएल पे थोड़ी बात लाजमी है। मुदस्सिर चौधरी साहब, बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन हुआ, मैं बहुत खुश हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी दुनिया में अगर आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स देखें, इंक्लूडिंग ट्विटर जो इस वक्त बड़ा प्लेटफॉर्म है, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन हो, चाहे वो ब्रिटिश हो, चाहे वो साउथ अफ्रीकन हो, इवन इंडियन हो, अफगानी हो, पाकिस्तानी तो हैं ही हैं, वेस्ट इंडीज हो, इस ज़बरदस्त किस्म के ऑक्शन को लेके वो बात कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त। और मुझे बड़े अच्छा, अब एडम ज़ेम्पा जैसे प्लेयर्स आ गए हैं, बहुत ज़बरदस्त। और आपके इंक्लूडिंग रिसेंट सारे टॉप टियर के प्लेयर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो भी आ गए हैं यहाँ पर। स्मिथ आ गया यहाँ पर। अच्छा, साइम अयूब 12.5 करोड़ में चला गया भाई। मुदस्सिर चौधरी साहब, देखें साइम अयूब, कल आप ख्वाजा नाफे को आप देख रहे थे, उसके 6.5 लिए करोड़। मतलब ऐसे ही है ना, आपको 6.5 कोई 1-1.5 करोड़ से वो शुरू हुआ है, और आप उसमें देखें कि वो 6.5 पे जा रहा था, और वो भी बड़ी मुश्किल से उन्होंने जाने दिया है, क्योंकि बड़ी ज़िद के साथ वहाँ हम देख रहे थे इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो उसकी उनकी आपस में ज़िद लगी हुई थी तमाम। बहरहाल एक खुशाइन अमल था। मैंने कहा ना कि पाकिस्तान क्रिकेटर्स को एक नई जान मिली है। जब आपको याद होगा, हम डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बात करते थे ना, तो हमने अच्छे खासे प्लेयर जिन्होंने शायद 10-10, 15-15 साल इस गेम को दिए थे ना, हमने उनको रोते हुए देखा, हमने उनको ये बात करते हुए देखा कि अब हम कौन सा काम करें ताकि घर के रोज़गार चले। इस सारे माहौल में एक तो अच्छी क्रिकेट देखने को मिल रही, दूसरा अच्छा आपका जो कंपटीशन बड़ा हेल्दी होगा, कंपटीशन बड़ा अच्छी हेल्दी हो जाएगा, आपको स्क्वाड्स बड़े मजे के, ड्रेसिंग रूम जो है वो शेयर करने का मौका मिलेगा इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ। शौक जो है वो दोबारा बढ़ना शुरू हो गया। वो जो क्रिकेट जिससे नौजवान दूर हो रहे थे कि भाई क्यों खेलें, किस लिए खेलें, अपने लिए खेलनी है तो कभी हफ्ते में एक दफ़ा। बड़ी मजे की चीज है इस पे, कल ना मैं देख रहा था जब ऑक्शन, सबसे ज्यादा बचत पेशावर ज़ल्मी, इतने पैसे बच गए जब सबके 7-7 करोड़ थे, उनके पता नहीं 13-14 करोड़ या 15 करोड़ बचे हुए थे। उन्होंने बड़ी होशियारी के साथ बड़ा ज़बरदस्त किया ये ऑक्शन। 879 का फिगर है जो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई है। ये कितनी टीमों के लिए?
आप 8 टीमों के लिए इतना मतलब इसमें आप कितने देखें पूरी दुनिया आ गई मतलब आप कितने प्लेयर्स में खेलेंगे? 20 प्लेयर लेंगे आई थिंक, ईच टीम 20 लेगी, 160 प्लेयर खेलेंगे ना, तो 879 तकरीबन 900 प्लेयर आया। इसी से आप अंदाज़ा लगा लें। मैंने हर बार कहता हूँ कि अब ये एक ब्रांड बन चुका है। इसका स्टिकर भी बिकेगा, इसका बैट भी बिकेगा, इसका ग्लव्स भी बिकेगा, इसका गाना भी बिकेगा। और सबसे बड़ी बात, सोचने की बात है सर उन प्लेयरों के लिए जो एक ही ग्रुप में होते हुए, एक 7 करोड़ का है, एक 7.5 से ऊपर का है, और एक तरफ एक ही 2 काउंटर पार्ट थे ओपनर्स, एक 7 करोड़ में एक जगह और 12.5 करोड़ में दूसरी टीम में चला गया। फ़हीम अशरफ की इस एक इनिंग ने जो अभी रिसेंट हुई है उसने 8.5 करोड़ का फ़हीम अशरफ बिकवा दिया। मैं सरान साहब, मैं अक्सर कहता हूँ, बल्कि अब भी आप भी तायद कर ही देंगे अगर बात ठीक हुई, कि आपने लड़कों से गेम निकालनी है ना, उनके अंदर से उनका शौक जो है, जो जिसके लिए वो कि उनको माली तौर पे इतना मजबूत कर दें कि वो इधर उधर देखे ही ना। उनको ये फिक्र ना हो कि उनका फ्यूचर, उनका किचन, उनके घर के मामलात, उनको वो टेंशन खत्म कर दें। उनको कहे भाई ये आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी है, आप इसको निभाएं और आगे जाके परफॉर्म करें। दूसरे बड़े बोर्ड्स क्या करते हैं, इसीलिए उनको इतना रिलैक्स कर देते हैं। इवन आफ्टर रिटायरमेंट भी उनको फिक्र नहीं होती कि हमने हमारी ज़िंदगी में कम से कम ये कोई बैड पैच। हमारा सबसे बड़ा इशू ये होता है कि हमारे लड़के अभी तक आज तक की बात कर रहा हूँ, ये बजाय अपने उस गेम पे ध्यान के, इनको बाहर की लीग्स की फिक्र लगी रहती है। इनके मैनेजर्स उनको बता रहे होते हैं T10 आ रहा है, T20 आ रहा है, उनका दिमाग घूम रहा होता है उधर कि वहाँ से इतने करोड़ आ जाएगा, वहाँ से इतने करोड़ आ जाएगा। जब आप अपने ब्रांड से आपको अच्छे पैसे आने शुरू हो जाएंगे, आप फोकस होंगे और आप सोचेंगे कि यार यहाँ खेलने से ना सिर्फ मैं अपनी कौम की नुमाइंदगी करूँगा, अपने शहर में रहूँगा, अपने लोगों को एंटरटेन करूँगा, अपने लोगों के सामने खेलूँगा, और जो आपको वकार, जो मोहब्बत आपको अपने ग्राउंड में मिलती है वो दुनिया में तो कहीं नहीं मिल सकती। अब कल देखिए, कल 2 और भी बड़ी मज़े की चीज़ें थी, आपने शायद मिस की। एक तो इमाद वसीम की बोली थी, और एक उस बंदा तो ठीक था, लेकिन उसने अपने बेटे के लिए जो एफर्ट की, वो चूँकि दूसरों को दबाने के लिए, तो मुझे उस पर सवालिया निशान बहुत ज़्यादा है। फामुलक की बात कर रहे हैं ना मिसबाह? जब वो उनकी बोली हो रही थी, उनके नाम आ रहे थे, तो यकीन माने जब उन्होंने कहा ना कि ये भी इस ऑप्शन में शामिल है, उसको नाम लें, तो मुझे लगा शायद कोई 12 लोग किसी ने लिया ही नहीं उसको। बहुत से प्लेयर जेन में आए जो इस्लामाबाद, पिंडी में, लाहौर में। मैं शाहजेब का मैंने इनको कहा था और शाहजेब बिक गए। हाँ, मैंने कराची कहा था, कराची ने चूंकि बताया था कि हम इसमें इंटरेस्टेड हैं, लेकिन वो दूसरी टीम ने अच्छी बॉलिंग। अच्छा, एक चीज़ इसमें सर, एक चीज़ ज़रा, चूँकि सारों का एक व्यू आ जाए, फिर हम इस पर एक लास्ट पे और भी बात करेंगे। वैसे ये जो फ़हीम अशरफ ने 8.5 करोड़ में बिके, नाफे ने अपनी वर्थ बनाई, उसने उसे एक मैच में बताया 24-25 रन करके कि हाँ मैं इस पोजीशन के लिए बहुत अच्छा प्लेयर हूँ। अब आप देखिए वो जाइंट्स, सऊद शकील कहाँ चले गए, बिल्कुल नीचे चले गए। फिर शान मसूद 77 पता नहीं इस तरह 78 लाख पर आ गए। बाकी लोग इतने नीचे आ गए। बाबर आजम 7 करोड़ पे स्टिक हो गए हैं। बाबर बड़ा नाम है तो उसको 7 करोड़ मिल रहे हैं, उससे ऊपर का खिलाड़ी भी आ रहा है। अच्छा, फिर आप शाहीन 7 में गया है और हारिस रऊफ उससे ऊपर गया है और फखर उससे भी ऊपर गया है। देखें, एक तो कल पूरे मुल्क के लिए खुशी की बात थी, लेकिन मेरे लिए खुशी की बात ये थी कि मेरे दोस्त शाहजेब खान, जिसके लिए हम बात करते रहते हैं और बात इसलिए करते हैं कि अंडर 19 एशिया कप हो, वर्ल्ड कप हो, प्रेसिडेंट ट्रॉफी हो, जहाँ पर भी शामिल भी, मुझे दोनों की बड़ी खुशी है। बहुत अच्छा हुआ दोनों आ गए। एक बात मैं क्लियर कर दूं बस कि भाई भी हैं छोटे, हम जिस फोरम पे हैं हमारा कोई दोस्त नहीं है, हम उसकी गेम पे बात करते हैं, हम टैलेंट पे बात करते हैं कि टैलेंट जब हमारी आंखों के सामने या हमारी खबर मिलती है कि चीज़ एक बंदा है और उसके मुकाबले में ये आ गया, तो फिर आगे हम इस फोरम से कोशिश करते हैं। सर टाइम कम होगा, जल्दी परफॉर्मेंस खराब होगी तो मैं यहीं पे भी करूंगा। कुछ कह रहे फहद, कुछ कह रहे हैं? हाँ जी, देखिए आपने मेरे से PSL की क्वेश्चन ही नहीं किया, मेरा पॉइंट ही नहीं लिया। मैं तो मेरे तो बहुत रिजर्वेशंस हैं इस ऑक्शंस के ऊपर, ठीक है, तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। जिस तरह आपने मुदस्सर भाई ने कहा कि यार हमें अपने प्लेयर्स को फीड करना चाहिए। अब साउथ PSL की परफॉर्मेंस, यार यही ख्वाजा नाफे है ना, 1.5 करोड़ से शुरू होता है, 1 करोड़ पता नहीं 20 से के किस्से तो उठ के 6.5 करोड़ में जाता है ना। अच्छा, यही फ़हीम अशरफ था, लास्ट टाइम इसको लोग बाहर बिठाते थे ना। आप वार्नर जैसे रिटायर प्लेयर्स को 8-8 करोड़ पे में उठा रहे हो यार। सर भाई आप ब्रांड हैं, आपने दुनिया के प्लेयर लाने सर ज़ैम्पा अभी सर 2 दिन पहले शो था और आप डेविड वार्नर की तारीफें करते हुए थक नहीं रहे थे कि उसने बिग बैश में सेंचुरी कर दी, तो रिटायर्ड नहीं है वो प्लेयर लाएंगे नहीं, नहीं ज़ैम्पा देखें ना, 4.5 करोड़। एक सेकंड,
मैंने 2 दिन पहले तो कोई डेविड वार्नर की बात ही नहीं की। डेविड वार्नर ने जब उस फाइनल में परफॉर्मेंस दी थी तो मैंने बाबर आजम की जगह उसकी मिसाल दी थी कि वो रिटायर बंदा कैसे हिटे मार रहा है, तो आप यही उसको खेल मिक्स रहा है ना ना, करें। वो अच्छा खेल रहा है। मैं 2 दिन मसलन मिसाल के तौर पे मैंने कहा है, एग्जैक्टली 48 घंटे मैंने नहीं कहा कि 48 घंटे नहीं, आपने ये लेकिन बात की। फहद ये है कि जो अच्छा खेलेगा अपनी वर्थ खुद बनाएगा भाई, लीग्स तो ऐसे ही चलती मैं हैं। यार बड़ा पॉइंट नाम ऑफ है व्यू ना, से आपका बात कर ब्रांड रहा हूँ, मेरी बनता है बात कहीं आपसे। और लेके जा रहे हो। इंडियन जो प्लेयर्स हैं वो आईपीएल जो है वो सबसे ज्यादा फीड करती है अपने प्लेयर्स को, जिसकी वजह से उनके प्लेयर्स सर वहां भी नहीं, वहां भी मैं आपको बताऊं, पैट 25 कमिंस करोड़ और पैट मिचेल कमिंस, स्टार्क 20 करोड़ 1 अरब रुपए पे बिक गए थे दोनों, तकरीबन 1 अरब के करीब, पाकिस्तानी और अगर उनका प्लेयर कोई है। प्लेयर उसके करीब नहीं था। वहां पर भी यही सर परफॉर्मेंस, यार वो दोनों लीग रिटायर बिजनेस प्लेयर थोड़ी मॉडल है। थे। मिचेल स्टार्क और कमिंस जो हैं वो वन ऑफ द बेस्ट थे उस अच्छा, इस दफा मिचेल स्टार्क और कमिंस कितने में बिक रहे हैं? दोनों खेल ही नहीं रहे हैं। मिचेल स्टार्क ने खुद को हाँ। खुद आउट किया क्योंकि वो कहता है कि मैंने थैंक यू, अपनी यही मेरा नेशनल आंसर है, यही मेरा आंसर है। फहद भाई आप परेशान ना हो, अगले 3-4 साल में इंडियन प्लेयर्स भी आपको पीएसएल खेलते हुए नजर आएंगे। आप ये चीज़ें छोड़ दें। आप देखें ये सर, मेरी बुजुर्ग तरफ से तो हैं, बिल्कुल भी ना पुराने खेलें। प्लेयर मैं हैं, तो महंगे नहीं आ चाहता रहे वो हैं, PSL इनको खेलें। आने दें। पाकिस्तान में जितने ये लोग आएंगे, फॉरेनर प्लेयर आएंगे नहीं, जो लेकिन बाजियों सर, बड़ा अच्छा ये बताएं शॉर्टली, एक फहद अच्छी तो हुई है ना, ऑक्शन से तो खुश है ना, प्लेयर्स तो अच्छे आए हैं ना, ये तो बता दें। मैं खुश तो हूं, मैं सिर्फ कुछ चीजें ऑक्शन में ऐसी हुई हैं जो मेरे लिए बीइंग अ क्रिकेटर ठीक है, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू। सर इसको कल पे रखते हैं, कल इस पे चले, मैं चाहूंगा चूंकि तो ट्रांसमिशन चल रही है, हम कल पे रखते हैं जी, इस पे करेंगे मजीद बात और बड़ी डिटेल बात करेंगे। एक चीज़ आपको बताऊं, पाकिस्तान क्रिकेट का जो बूम है, आपको सही मानों में बता रहा हूँ, अच्छा लगे बुरा लगे, वो हमारी डोमेस्टिक से उस हद तक नहीं आया था जितना पीएसएल के बाद आपको खिलाड़ी मिलना भी शुरू हो गए। वो जैसा भी आपने किया कि T20 को प्लेयर को आपने टेस्ट में खिला दिया, वो आपके ऊपर डिपेंड करता, बट एक अच्छा पूल ऑफ प्लेयर निकल के आया। और इस बार जो ऑक्शन पे मैं बात करना चाहता था वो कल इंशाल्लाह इस पे करेंगे। बहुत कुछ बहुत अच्छा हुआ है, फेयरली सबको मौका मिला, जो जिसको लेना चाहे वो ले ले, ये बहुत अच्छी बात थी। चलिए जी, अब तक के लिए इतना ही, और मुदस्सिर चौधरी साहब का बहुत शुक्रिया, वज़ीर शाह साहब का शुक्रिया, फहद लियाकत साहब का शुक्रिया। कल फिर होगी मुलाकात, अपना ख्याल रखिए।